गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? फाइन। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, एम्पायर के ऊपर। आपके पास मौर्यन है थोड़ा सा, और उसके बाद के एम्पायर जो है उनके ऊपर एक सेट है 15 क्वेश्चंस का। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये आपसे कह रहे हैं इनमें से कौन सा वो आपका राजा है जिसको देवनम पियदासी के नाम से भी जाना जाता है? देवनम पियदासी के नाम से इनमें से किस राजा को जाना जाता है? ऑप्शन ए अशोका को, ठीक है। ये देवनम पियदासी जो इसको कहा गया है, ये कहाँ गया है, मतलब कहाँ पर आपको पता चलता है कि देवनम पियदासी अशोक को कहा जाता था? उसके एडिक्ट से ना, रॉक एडिक्ट से, आपके इंक्रिप्शन से, तो कहीं ना कहीं ये बात लिखी गई होगी। तो पेपर में ये सवाल भी आ सकता है कि कहाँ पर आप ये पाते हैं कि देवनम पियदासी लिखा गया है अशोक के बारे में। सो व्हाट एनक्रिप्शंस वर दे, वो कौन से इंस्क्रिप्शन थे जहाँ पर ये लिखा गया था कि देवनम पियदासी अशोक का नाम है? तो किसी को पता है तो चैट में बता सकते हो आप कि अशोक को इस नाम से कहाँ पर जो है बुलाया गया। तो अशोक की घटना जो थी हर जगह कुछ ना कुछ बताई गई थी। ये धम्मा उसने कहाँ पर अपनाया था वो कहीं पे बताई गई थी। कलिंग वॉर के बारे में कहीं पे बताया गया था। इस वर्ड के बारे में कहीं पर बताया गया था। काउंसिल जो हुई थी उसके बारे में कहीं पे बताया गया था। तो अलग अलग इंसिडेंट्स हैं अशोका की लाइफ से भी जो कहीं ना कहीं पे पता चलते हैं। कोई बात ही नहीं, सुना होगा तो आप ध्यान रखोगे कि देवनम पेदासी जो है ये रायचूर एक जगह है आपकी, ठीक है, रायपुर नहीं है, रायचूर एक जगह है आपके पास कर्नाटका में। और वैसे ही आपके पास दतिया एक इलाका है, गांव का इलाका, वहाँ पर इसके एनक्रिप्शन है। कहाँ पर है ये? एमपी में। तो यहाँ पर देवनम पेरदासी ये वर्ड यहाँ पर मिलता है, मतलब सब लोगों में प्रिय, अत्यधिक प्रिय, मतलब अवेलेबल, बिलव्ड पर्सन, ये कहा गया है अशोक को, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। अशोक मौर्यन डायनेस्टी से था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जिसकी स्थापना करी थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। इनका बेटा जो था आपका नेक्स्ट जो आपके पास अगला जो है आपके पास क्वेश्चन, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड वरमहीरा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका आपका, ठीक है। द नेम ऑफ आर्यभट्ट एंड वरमहीरा, ये दो आपके व्यक्ति हैं, ये भी एंशियंट हिस्ट्री के, जिसमें से एक का नाम तो आपने एटलीस्ट सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम। आर्यभट्ट और वरमहीरा जो है आपके, आर्यभट्ट, ये दोनों किस एज से, मतलब कौन से वो आपके शासन काल चल रहा था किनका? क्या गुप्ता का चल रहा था, क्या कुषाण का, क्या मौर्य का, क्या पालास का? तो किसके शासन काल में आर्यभट्ट और वरमहीरा का होना पाया जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है। आर्यभट्ट का जो है लिंक सीधे सीधे गुप्ता से जोड़ा जाता है, आपको पता है, ठीक है, गुप्ता पीरियड से। जब दोनों का नाम आया है, अगर आर्यभट्ट का आपको गुप्ता पता है तो वरमहीरा का भी आप गुप्ता टिक करोगे, ठीक है। आर्यभट्टा मैथमेटिशियन और वरमहीरा के बारे में आएगा तो एस्ट्रोलॉजर, ये आपने ध्यान रखना है। इनका एस्ट्रोलॉजी से संबंध था। ये थे आपके भद्रबाहु के भाई, भद्रबाहु, जो कि आपके दिगंबर सेक्ट के, ये जैन के अंदर एक सेक्ट है आपका दिगंबर सेक्ट। इस सेक्ट को जो आगे किया गया था, है ना, स्थूलभद्र और भद्रबाहु दो व्यक्ति थे आपके, एक ने श्वेतांबर किया, एक ने दिगंबर सेक्ट किया। तो दिगंबर सेक्ट करने वाला भद्रबाहु है आपका, तो उसी के भाई हैं ये आपके वरमहीरा। ये एस्ट्रोलॉजर गुप्ता पीरियड फेमस है। जो कुशाण है ये भी आपको पता है, ठीक है, कनिष्का इनका फेमस है। कुषाण के बारे में जब आपके पास आता है कि कुषाण डायनेस्टी को स्टैब्लिश कितने की, छोटे छोटे टुकड़े आपके बटे हुए थे, चाइना के पास का प्रांत है ये आपका, तो उन इलाकों को इकट्ठे करके खुलसा खैदर पीस कहते हैं, ठीक है। तो व्यक्ति का नाम है खुदुला खैदर पीस, KHADPHESIS, इस नाम से मिलेगा ये व्यक्ति। इसने कुषाण एम्पायर को फाउंड किया, मतलब छोटे छोटे गढ़ों को इकट्ठा करके एक कुषाण एम्पायर बनाया, ये कहा जाता है। मौर्य का आपको पता ही, चंद्रगुप्त मौर्य, और पाला को जिसने बनाया वो है आपका गोपाला। गुप्ता डायनेस्टी की जिसने एस्टैब्लिशमेंट की वो श्री गुप्ता का नाम आता है। किसका नाम आता है? श्री गुप्ता का। इवन दो ही वॉज नॉट सो मच आपका ये कह लो कि फेमस रूलर ऑफ दैट गुप्ता डायनेस्टी, लेकिन फिर भी फाउंडिंग के नाम पर इसका आता है। फिर बाद में दो तीन राजाओं को छोड़ करके फिर बाद में जो है आपका चंद्रगुप्त वंश से जो है आपके नीचे विक्रमादित्य से बताते हैं कि इन लोगों ने जो है आपके समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, ये लोग ये मेन गुप्ता बताए जाते हैं। लेकिन फाइंडिंग अगर आपके पास आएगी कि फाइंड किसने किया, इसको फाउंड किसने किया, तो श्री गुप्ता ने फाउंड की गुप्ता डायनेस्टी स्टार्टिंग में, ठीक है। हालांकि इसका कोई इतना योगदान नहीं था श्री गुप्ता का। अगला सवाल, जो मौर्यन डायनेस्टी ने कलिंगा वार लड़ा, अशोका ने लड़ा था जनरली आपका, तो ये आपका जो एक वॉर है कलिंगा, कलिंगा आपका उत्कल का इलाका, उत्कल मतलब वर्तमान समय का उड़ीसा आपका। यहाँ पर एक लड़ाई हुई थी। लड़ाई इसलिए हुई थी क्योंकि कलिंगा काफी फ्लरिश कर रहा था। मगधन इनकी जो है
मगध के आसपास का जो है पूरा का पूरा घिरा इलाका, जिन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन करना था अपना, और कुछ इनके रिफ्ट्स भी थे और यहाँ के लोगों ने आकर के चोरी भी मचाई थी अशोक के दरबार में। तो ये सारी वजह से एक वॉर हुआ अशोक का कलिंगा एम्पायर के साथ था आपका, तो जो कि उड़ीसा का वर्तमान समय का उड़ीसा है। तो ये किस साल पर हुआ? ऑप्शन बी सभी को पता है, ये फेमस है ना, क्योंकि आपको पता है कि 268 से 232 ये तो शासन काल है आपका किसका, 268 बीसी से 232 बीसी, ये शासन काल जनरली हम पढ़ते हैं आपका अशोका से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के बीच में 261 में 261 बीसी में जो है आपका ये आपका वॉर हुआ था, कलिंगा वॉर। इसके बाद जो है बहुत क्षति हुई इसको, आपको पता है, मतलब इसका मन उब गया, काफी ब्लड शेड हुआ था। तो फिर जो है इसने बुद्धिज्म को अपना लिया था, धमा अपना लिया था, धमा बुद्ध धर्म, ठीक है। तो बुद्धिज्म को अपना लिया था। अब बुद्धिज्म इसने किसके कहने पर अपनाया था, कभी पेपर में ये आ सकता, तो एक मॉन्क हुआ करता था इसका, एक साधु हुआ करता था, उसका नाम था उपागुप्ता। उपागुप्ता, तो उपागुप्त या उपागुप्ता के कहने पर, साधु उपागुप्ता के कहने पर इसने जो है बुद्धिज्म को जो है अपना लिया था, ये ध्यान रखना, ठीक है। और धम्मा की नीति जो है अपना ली थी। तो इसने ब्लड शेड काफी देख लिया था, तो इसका मन भर गया था उससे, ठीक है। सारे के सारे भाइयों का भी इसने नरसंहार किया था, अपने एक भाई को छोड़ा था, आपको पता है, ठीक है। विता अशोका के नाम से भी जो भाई जाना जाता है, आपके 99 भाइयों का इसने संहार किया था अपने, और एक भाई को सिंगल छोड़ा था। फिर उसने जाकर के अपना बुद्ध धर्म को आगे प्रचार प्रसार कराया, ठीक है। अपनी बेटी की भी जो शादी करवाई श्रीलंका में, फिर उसे अपने जमाई से और अपनी बेटी से धर्म का प्रचार प्रसार कराया, अपने बेटा बेटी उनको भी भेजा इसमें। तो श्रीलंका में जो आप देखते हो बुद्धिज्म कम्युनिटी, तो वो अशोका की देन है, ठीक है। अगला सवाल, वो ग्रीक एम्बेसडर कौन सा है, वो यूनानी एम्बेसडर कौन सा है, यूनानी दूतावास कौन सा है जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट पर था? और आपको बता दूं ये सबसे पहला फॉरेन आपका ये कह लो व्यक्ति है जो भारत में आपके पास आया है यूनान से। ऑप्शन सी वेरी गुड, ठीक है। मेगास्थनीज था। ये भेजा किसने था? सेलस निकेटर ने। सेलस निकेटर आपका अलेक्जेंडर जो कि मैसेडोनिया का था, उसका फेमस आपका दोस्त था या उसका एक हितैषी था। ये जो है मेगास्थनीज का मेगास्थनीज इसके मतलब ये इसके दरबार में था, इस व्यक्ति ने इसको भेजा था यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज जब यहाँ पर आए तो इसने एक पुस्तक लिखी यहाँ पर, वो आपने ध्यान रखना है, भारतीय जो आपका चल रही है हलचल यहाँ पर भारत में, जो आपका साम्राज्य में राजकोष राजा का कर वसूलने का, ये चीज़ करने का जो भी आपका तरीका है, ये सारे का सारे इस पुस्तक में बताया गया। तो मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडी का, और ये सेलस निकेटस द्वारा जो है आपका भेजा गया था भारत में, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। और ये व्यक्ति ग्रीक का था आपका, सेलस निकेटर कहाँ का था? ग्रीक का था आपका। ये अलेक्जेंडर का एक दोस्त था, बाद में वहीं का राजा बना आपका। सेलस निकेटर वन नाम से भी आपको इसका नाम मिलेगा, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। कौटिल्य को विष्णुगुप्त कहते हैं, और साथ में आपके कौटिल्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और आपका विष्णुगुप्त और एक और नाम से फेमस है आपका चाणक्य, ठीक है। ये आपको नाम ध्यान रखने हैं अर्थशास्त्र का, ठीक है। अर्थशास्त्र का जो रचयिता है वो आपका कौटिल्य है, ठीक है। जस्टिन, ये जस्टिन बीबर समझ लो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी? कौन मौर्यन डायनेस्टी का आपका इसमें से पार्ट नहीं है, ठीक है। नहीं है पूछा गया आपसे, कौन इसमें से मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए अजातशत्रु। वाई? तो किस डायनेस्टी का है ये? अगर अजातशत्रु आपका इसकी पार्ट नहीं है तो अजातशत्रु किस डायनेस्टी के है? चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोका। अगर ये इस डायनेस्टी का नहीं है तो अजातशत्रु किस डायनेस्टी का है? ठीक है, हरियन का डायनेस्टी का है, ठीक है। हरियन का डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? इस डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? पेपर में फाउंडर भी आए थे डायनेस्टियों के आपके, ठीक है। बिम्बिसार, ठीक है। बिम्बिसार जो है वो इसका, बिंदुसार बिम्बिसार दोनों में कंफ्यूज मत होना। बिम्बिसार आपका वो व्यक्ति है हरियन डायनेस्टी को जिसने फाउंड किया, बिंदुसार अशोक का पिता है, मौर्य डायनेस्टी वाला, ठीक है। अब बिम्बिसार के इसके बारे में कहा क्या जाता है, जो अजातशत्रु इसका पुत्र था। फिर उडियन था, आपको पता है ना, उडियन ने पाटलिपुत्र बसाया वर्तमान समय का, हालांकि राजधानी तो इन्हीं के वक्त से थी वहां पर, बट जो मॉडर्न पाटलिपुत्र है जो पटना आपका बसाया हुआ कहते हैं, वो उडियन का बनाया हुआ कहते हैं ना। उडियन जो था आपका, उडियन ने जो है आपका मॉडर्न पाटलिपुत्र बनाया। हालांकि अरंक्य डायनेस्टी की राजधानी वहीं पर हुआ करती थी आपकी, पाटलिपुत्र में। अब अजातशत्रु वो है जिसके वक्त में आपको पता है कि पहली बुद्धिस्ट आपकी जो है काउंसिल हुई है राजगीर में, ठीक है, ये भी आपको पता है। अब अजातशत्रु के बारे में बुद्धिस्ट जो आपकी कृतियां थी उसमें ये भी लिखा गया कि इसने अपने पिता को बिंबिसार को भूख से मार दिया, ठीक है। हालांकि मतलब भूखा खाना नहीं दिया और उससे मार दिया, हालांकि ये बात की पुष्टि जैन जो आपके ये मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं वो नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं था, वो अपने केस से मरा था, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों की, दोनों के कहने में चीज में। और ये वो व्यक्ति है जिसके दरमियान अजातशत्रु का ही वो पीरियड था जिसके दरमियान आपके गौतम बुद्ध और महावीरा ने साल्वेशन अटेन किया था। तो अगर पेपर में कभी आता है कि बुद्ध ने अपना निर्वाणा या परिनिर्वाणा और आपके महावीर ने अपना कैवल्य
किसके रीजन में अपना वो किया, तो अजात शत्रु के रीजन में इन्होंने अपना साल्वेशन, जैसे हम कहते हैं साल्वेशन अटेन किया, ठीक है, जिंदगी से अब ये जो है समाधि लेकर के अपना अलग हट गए। ये आपने ध्यान रखना है, इसके बारे में इतना डेटा, ठीक है। हाँ, ये कहा जाता है कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मारा था, और भूख वैसे नहीं मारा, मतलब भूखा खाना नहीं दिया, स्टारवेशन वाला केस बताते हैं, बुद्धिस्ट के लिटरेचर के हिसाब से ये केस बताते हैं, और जैन वाले इसको नहीं मानते हैं। बस मतलब ये है, दोनों के बीच का मैंने आपको बता दिया क्या रिफ्ट है, क्योंकि कुछ पुस्तकों में लिखा गया, थोड़ा सा और डिटेल आप पढ़ोगे तो, क्योंकि दो वहाँ पर आते हैं ना, कंपैरिजन आता है कई बार आपको लिखने में पेपर में, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो वहाँ पर फिलॉसफी के बारे में पूछते हैं कई बार, तो वहाँ पर जैन वालों ने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं किया था अजातशत्रु ने, हालांकि बुद्ध वालों ने इस बात को माना है, बुद्धिस्ट ने, ठीक है। बुद्धिस्ट वालों का माना जाएगा जनरली, क्योंकि बुद्धिस्ट काउंसिल इसके उसमें हुई थी, तो इस हिसाब से देखा जाता है कि इसने अपने पिता को मारा था बिंबिसार को, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग फॉरेनर वाज फर्स्ट टू विजिट इंडिया, अभी भी हमने इसकी बात की कि कौन सा वो आपका पहला फॉरेनर है जिसने इसमें से, जिसने भारत को विजिट किया, फर्स्ट फॉरेनर टू विजिट इंडिया, ठीक है, बहुत पहले आपका आ गया था बिफोर क्राइस्ट में, दैट वाज मेगास्थनीज, ठीक है। तो मेगास्थनीज आपका आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सवाल आपसे यह है, ह्वेनसांग आपका कब नहीं तो एटलीस्ट किसके शासनकाल में आया था। इत्सांग आपका, इत्सिंग या इत्सांग भी लिखा जाएगा, ये किसके शासनकाल में आया था। फाहियान किसके शासनकाल में आया था। पहले आप मुझे ह्वेनसांग का बताओ कि ह्वेनसांग कौन सा था जिसके शासनकाल में आया था। काफी फेमस इसका शासनकाल है, क्योंकि इसका लिंक उत्तराखंड, बिल्कुल सही हर्षवर्धन, इसका लिंक उत्तराखंड से भी जोड़ा जाएगा। और अंतिम कुशल आपका उत्तर भारत का हिंदू शासक कहा जाएगा, कौन, हर्षवर्धन। 650 के आसपास का जो समय था इसका आपका समय था, उसके बाद जो है हर्षवर्धन का जो है देहांत हुआ, और उसके बाद यहाँ पर आपका संघर्ष छिड़ गया, ठीक है, पूरा का पूरा 650 के आसपास, 640 से 650 के बीच में। फाहियान जो आया था ये आपका आया था किसके वक्त में, विक्रमादित्य के वक्त में, जिसे आप चंद्रगुप्त सेकंड भी कहते हो, ठीक है। फाहियान जो आया था ये आया था विक्रमादित्य वक्त में, विक्रमादित्य, ठीक है, सन ऑफ वैलर या गॉड ऑफ वैलर, क्योंकि वैलर का जो भगवान माना जाता है उस सूर्य को माना जाता है। तो विक्रम मतलब, आदित्य मतलब क्या होता है आपके पास, सूरज, और विक्रम मतलब आपका उसको शिखर पे पहुंचने वाला, उसका विराट मतलब बच्चा, या विक्रम मतलब आप विराज टाइप का कह लो। तो विक्रमादित्य नाम से भी इसे कहा जाता है। विक्रमादित्य के भी आपको पता है नवरत्न थे, ठीक है, इन्हीं को चंद्रगुप्त सेकंड भी कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है, अगर पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। चंद्रगुप्ता सेकंड इज नोन एज विक्रमादित्य, विक्रमादित्य टाइटल इन्होंने अटेन किया, इसका मतलब होता है गॉड ऑफ वैलर, ये कहा जाता है। तो फाहियान इनके वक्त में आया था। इत्सांग किसके वक्त में आया था, कोई बताएगा चैट में, ड्यूरिंग हुज टेन्योर और राइन इत्सांग आया था। ये दोनों ना एक साथ आए थे, आपके आसपास का थोड़ा सा फर्क था, तो दोनों के दोनों हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है, क्योंकि इत्सांग के बारे में इतना आपने पढ़ा नहीं होगा, एनसीईआरटी आप उठाओगे तो दोनों का नाम मेंशन है वहाँ पर, ह्वेनसांग और इत्सांग का। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भी आया था, ये भी आया था। ये 30 से 40 के बीच में आया था, 40 के आसपास में आया था, क्योंकि 40 के एंड के आसपास में हर्षवर्धन का जो है आपका निधन हो गया था, ठीक है, हर्षवर्धन, मृत्यु हो गई थी हर्षवर्धन की, ये आपने ध्यान रखना है। कन्नौज के आसपास के इलाके पे रूल किया था हर्षवर्धन ने आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपका अगला सवाल, कौन सी डायनेस्टी ने मौर्य डायनेस्टी के बाद अपना शासन जमाया भारत में। तो मौर्य डायनेस्टी के बाद वो कौन सी डायनेस्टी थी, मतलब अंतिम मौर्य को किसने उखाड़ फेंका, कहने का मतलब ये एज सिंपल एज दैट। अंतिम जो मौर्य रूलर था आपका उसको उखाड़ फेंकने वाला कौन सा व्यक्ति था, सुंगा डायनेस्टी, वेरी गुड। सुंगा डायनेस्टी का आपका फाउंडर कौन था, कौन वो व्यक्ति है जिसने सुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया। पुष्यमित्रा सुंगा, वेरी गुड, पढ़ा तो है यार तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ी चीज। पुष्यमित्रा सुंगा, PSH पुष्य, जो भी स्पेलिंग हो, पुष्य मित्रा शुंगा, एक्चुअली था कौन, ये इसका जनरल था, कमांडर था, ठीक है, किसका, जो लास्ट टाइम में, इसका नाम था आपका क्या, बृहदत्ता। बृहदत्ता जो है, बृहदत्ता मौर्य अंतिम मौर्य शासक था, ये इसी का जनरल था, इसी का कमांडर था, ये इसी ने इसको मार दिया और सुंगा डायनेस्टी की स्थापना की। सतवाहना जो आपके चले थे नीचे वाले पार्ट में आपके महाराष्ट्र, यहीं पर चले थे पहले, महाराष्ट्र और ये वाले रीजन में आपके पास, ठीक है, मिडिल वाले पार्ट में, MP मिडिल वाले पार्ट में, महाराष्ट्र वाले रीजन में बीच में। तो इसका फाउंडर कौन था सतवाहन डायनेस्टी का, सतवाहन भी जिसे कहते हैं, इसका फाउंडर कौन था ये आपने बताना है, किसी का भी फाउंडर आपके पेपर में आ सकता है। हु इज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी, सिमुका सतवाहना, ठीक है, तो इसका नाम था व्यक्ति का सिमुका सतवाहना, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मौर्यन किंगडम की कैपिटल क्या हुआ करती थी। पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगीर और गया में से कैपिटल जो है आपकी क्या हुआ करती थी मौर्यन एम्पायर की। बेसिक कैपिटल, कैपिटल पूछी जाएगी, आपने कैपिटल बतानी है। स्टार्टिंग जब चंद्रगुप्त मौर्य आए थे उन्होंने कैपिटल बनाई थी पाटलिपुत्र, है ना, तो पाटलिपुत्र के साथ आप जाएंगे, पाटलिपुत्र को आप टिक करोगे। चंद्रगुप्त मौर्य का आप देखोगे, मौर्यन किंगडम की स्टार्टिंग कैपिटल जो आपकी पाटलिपुत्र है, इसी के आसपास जो है वो कन्फाइन रहे थे आपके, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये राजगृह वाला और ये वाला केस जो है ये अजातशत्रु हरण के डायनेस्टी के साथ में आपका लिंक करेगा।
तो पाटलिपुत्र जो है आपका मौर्यन का अड्डा था मेन, चंद्रगुप्त मौर्य वाले का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, इसमें से कौन सा राजा ऐसा है जिसको मल्लन के नाम से या ममल्लम या ममल्लन के नाम से भी जाना जाता है? ममल्लन का मतलब होता है रेसलरों का रेसलर, द ग्रेट रेसलर, कुश्ती वाला योद्धा। ये पुलकेशिन है, पुलकेशिन, ठीक है। ये महादेव वर्मन है, नरसिंह वर्मन है, नन ऑफ द अबव। किसको? ममल्लम के नाम से, मल्लन के नाम से, जिसका मतलब ग्रेट रेसलर होता है। अगर कभी पेपर में आएगा कि इसका मीनिंग क्या होता है तो आप ये समझ जाओगे ग्रेट रेसलर होता है किसे कहा जाता है इसमें से। क्या पुलकेशिन सेकंड को कहा जाता है, क्या महादेव वर्मन को कहा जाता है, क्या नरसिंह वर्मन को कहा जाता है, इनमें से कोई भी? ऑप्शन सी एक जवाब आया है, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, ठीक है। पुलकेशिन कौन था? पुलकेशिन को जानते हो आपने? किसके साथ इसकी फेमस बैटल हुई थी? पुलकेशिन कौन था? किसके साथ लड़ाई हुई थी पुलकेशिन की? पुलकेशिन के बारे में आपने सुना हो? पुलकेशिन सेकंड, ये भी फेमस राजा था आपका। ठीक है, हाँ, चालुक्य डायनेस्टी का था, हर्षवर्धन के साथ लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो आपको पता है हर्षवर्धन के साथ जो है इसी की लड़ाई हुई थी, जिसके बाद जो है आपका हर्षवर्धन का एंड हुआ। तो पुलकेशिन जो है आपका चालुक्य डायनेस्टी का था, चालुक्य, वातापी वाले, चालुक्य, वातापी वाली जगह के है ना, वातापी, ये कैपिटल हुआ करती थी इनकी। बादामी भी जिसे बाद में कहा गया, ये जगह कहाँ पर है? कर्नाटका वाली। ये जो है आपके, ये है आपके कौन सी डायनेस्टी के? पल्लवा डायनेस्टी के, ठीक है। नरसिंह वर्मन को ही कहा जाता है आपका मामल्लम, ये बहुत फेमस आपका रूलर था पल्लवा डायनेस्टी का। पल्लवा डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? अगर पेपर में आएगा तो ये आप ध्यान रखोगे, फाउंडर था इनका सिम्हा विष्णु। हालांकि इसके बारे में इतना पुख्ता सबूत नहीं है, कहते हैं आपके वो जो हिस्टोरियन कहते हैं, लेकिन सिम्हा विष्णु का नाम स्टार्टिंग में आता है कि जिसने इसको आपका बनाया, पल्लव डायनेस्टी को। और पल्लवों की राजधानी हुआ करती थी कांचीपुरम, कांचीपुरम। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, अगर कैपिटल आएगा तो पल्लवों की कैपिटल ये थी, चालुक्य आएगा तो चालुक्यों की कैपिटल यहाँ पर थी आपके पास, ठीक है। ऐसे आपने जो है ध्यान रखना है। अगर बात की जाए कि फेमस क्यों है यार, क्योंकि इनमें फेमस रूलर कौन था? महादेव वर्मा, ये जो है ये इनका फेमस रूलर हुआ करता था सबसे ज़्यादा। अब ये फेमस क्यों है? क्योंकि इनका एक टेम्पल है आपके पास, शोर टेम्पल, ठीक है। शोर टेम्पल है आपका, ये कहाँ पर है आपका? महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम का लिंक ममालपुरम का लिंक कभी आएगा तो आप सीधे सीधे आंख मूंद करके आंसर पल्लव डायनेस्टी लगाओगे। ममालीपुरम, महाबलीपुरम, ये कोई भी वर्ड आएंगे आपके पास तो इनका आंसर आप पल्लवा डायनेस्टी लगाओगे। तो एक शोर टेम्पल आपका जो है ये आपका पल्लवा डायनेस्टी की ही देन है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। पल्लवा डायनेस्टी को फाउंड करने वाला व्यक्ति सिम्हा विष्णु था। पल्लवा डायनेस्टी की राजधानी कांचीपुरम में आपकी, ठीक है। पुलकेशिन चालुक्य डायनेस्टी का था, हर्षवर्धन को मारा था। और जो है चालुक्य डायनेस्टी उसके बाद जो है आपकी एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी बन गई थी वातामी वातापी वाले इलाके में, कर्नाटका। इनमें से कौन सा करेक्ट सेट है हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए कृत का या हर्षवर्धन के द्वारा लिखे गए नाटक का, जो प्लेस है उसका? कौन सा करेक्ट आपका आंसर है? ठीक है, पहला है मलविकाग्निमित्रम, विक्रमावोशियम, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक सेट ये है आपके पास, ये तो आप ऐसे ही जो है देख करके बता सकते हो, आपका हर्षवर्धन का जब पूछा गया। अगला है स्वप्ना वस्वादम, वस्वदत्तम, अब साउथ के वर्ड है, मतलब तमिल वर्ड है, संस्कृत में लिखे गए होंगे। पंचरत्र, पंचरत्रा, पंचतंत्र नहीं है, पंचरत्रा है, ये अलग चीज़ है। अगला है प्रतिजिन्ना, ये क्या है? युगंधरा या नम, ठीक है। अगला है नागनंदा, प्रियदर्शिका और रत्नावली। तो इसमें से फेमस इसका कृत जो है आपका हर्षवर्धन का, कोई भी एक आपको पता होगा तो आप बता दो कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। इस व्यक्ति के साथ हम किसका नाम देखते हैं? कालिदास का नाम, तो आप इसको ऐसे ही छाट सकते हो, ठीक है। रत्नावली के साथ हम किसका नाम देखते हैं? हर्षवर्धन का नाम देखते हैं, तो आपको ऐसे एलिमिनेट हो जाएगी ये चीज़। ये चीज़ आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको पूरा आंसर भी नहीं पता है, अगर ये पता है और इसके बारे में पता है, अगर थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसमें, तो आपको ये अगर हल्का सा दिमाग में फीडेड मेमोरी में है आपके पास की रत्नावली इसकी लिखी हुई चीज़ है, तो आप इस आंसर के साथ जा सकते हो। नागनंदा, प्रियदर्शिका, रत्नावली, तीनों हर्षवर्धन के। अभिज्ञान शाकुंतलम और ये मलविकाग्निमित्रम, इसका तो हालांकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, पर ये दोनों जो यहाँ पे कालिदास के लिखे गए हैं, अगर आप देखोगे तो इन दोनों का नाम आपका कालिदास का। क्वेश्चन नंबर 11, समुद्रगुप्त के बाद अगला राजा कौन आया गुप्ता डायनेस्टी में? क्या वो चंद्रगुप्त सेकंड था, क्या चंद्रगुप्त फर्स्ट था, क्या विष्णुगुप्त था, क्या महेंद्र था? ये तो महेंद्र तो वर्मन हो गए आपके पास, वैसे ही पल्लवा डायनेस्टी वाले आपके हो जाएंगे। ये तीन में से कौन है आपके पास जिसने समुद्रगुप्त को, जिसे आपका नेपोलियन भी कहा जाता है इंडिया का, कौन था आपका? ऑप्शन ए जवाब आया है चंद्रगुप्त
सेकंड, ठीक है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड, तो यही है। सही जवाब है, विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को ही कहा जाता है और ये समुद्रगुप्त के बाद का आपका रूलर था। कौन से वो आपके इंक्रिप्शन, द इंक्रिप्शन ऑफ अशोक, अशोक का कौन जो इंक्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में किसने डिसाइफर किया है? दो स्क्रिप्ट खोजी गई थी उस वक्त एक व्यक्ति द्वारा, एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी, AHROSTHI। तो खरोष्टी और ब्राह्मी दो लिपियां खोजी गई थी आपकी एक व्यक्ति द्वारा, तो किसका नाम जुड़ता है अशोक? तो हालांकि मर गया था ना, ये काम बाद में किया गया 1700 के एंड में और 1800 की स्टार्टिंग में, 70s के एंड में और 18 की स्टार्टिंग में डिसाइफर किया गया है कि भैया उसके जो लेख जिसमें हम आज कहते हैं कि किसमें उसे ये लिखा गया है, प्रियदर्शनम, ये सब चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में, अशोक के बारे में, तो ये बात जो है आपका कौन बताता है? क्या आंसर दिया आपने? ऑप्शन ए, नहीं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। जेम्स प्रिंसेप बहुत फेमस पर्सनैलिटी, खरोष्टी और ब्रह्मी दो नई लिपियां इन्होंने खोजी थी और ये जो है ब्रह्मी लिपि में जो है आपका अशोक का इंक्रिप्शन जो है वो डिसाइफर किया था इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने। ये फेमस आपके एडिटर भी थे जो आपका ये बना था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि अखबार का प्रकाशन करती थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में इन्होंने एडिटर इन चीफ का भी काम किया है, जहाँ से पत्रिकाएं आपकी छपती थी। इसकी स्थापना 1784-85 के आसपास हुई है और सर विलियम जोन्स ने की है, ये आपने ध्यान रखना है, सर विलियम जोन्स ने, इतना डेटा आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप के बारे में इन्होंने नई लिपि की खोज की थी दो आपकी, ठीक है, ये आप ध्यान रखो। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ये फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहे जाते हैं, जो कि आपका कैनिंग के द्वारा बसाया गया एक डिपार्टमेंट था जिसके फर्स्ट हेड आपके ये थे, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फिर बाद में हमने पढ़ा था जॉन मार्शल, ठीक है, तो जॉन मार्शल जो थे आपके, जब उसको दोबारा रिवाइव किया गया आपका कर्जन के द्वारा, तो उस दरमियान जो है आपका जॉन मार्शल वहाँ के हेड बने थे, ठीक है। जॉन मार्शल ने उस चीज़ को देखा था आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। अगला क्वेश्चन, कौन सा वो चोला किंग है आपका जिसने मालदीव्स को कैप्चर किया, फर्स्ट टू कैप्चर मालदीव्स? मालदीव्स आपको पता है एक डेस्टिनेशन होता है घूमने फिरने का लोगों का, आइलैंड मालदीव्स आपका, मेल कैपिटल है मालदीव। तो कौन सा वो चोला राजा है जिसने मालदीव तक भी अपना जो है शिकंजा कसा? पहला ऐसा राजा कौन है? जा सकता है क्योंकि साउथ में ना, चोल किंगडम तो साउथ में आपका, तो क्या वो राज राजा वन है? क्या ये राज राजा वन भी कह लो वही वाला व्यक्ति है, अगर नहीं लिखे है तो। अगला राजेंद्र वन है, राज अधिराजा है, राजेंद्र सेकंड है। तो कौन है जिसने मालदीव तक चीज को कैप्चर किया आपका? नहीं, राजेंद्र वन नहीं, ये है राज राजा वन, ठीक है, ये पहला वाला व्यक्ति है, ये फेमस राजा था आपका चोला डायनेस्टी का, ठीक है। चोला डायनेस्टी आपका जो है इसी के नाम पर इसने अपना एक टेम्पल बनाया जो कि आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आती है। शिव का ये उपासक था, राज राजेश्वर टेम्पल, राजेश्वर टेम्पल, ये टेम्पल फेमस है आपका। राज राजेश्वर टेम्पल कहाँ पर है? तंजावुर, तंजावुर। तो अगर पेपर में आपके पास आएगा कि भैया चोलों की कैपिटल क्या हुआ करती थी, तो चोलों की कैपिटल हुआ करती थी तंजावुर। तंजावुर कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जिसे आप तंजौर भी कहते हो, तंजौर भी नाम आपने सुना होगा, तंजावुर भी कहते हैं उसे, तंजौर भी कहते हैं, तमिलनाडु में है। ये चोला की कैपिटल हुआ करती थी। राजराजेश्वर टेम्पल आपका यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है आपका। तो राज राजा वन ने मालदीव तक जो है अपना किंगडम को जो है आगे बढ़ाया था। सवाल ये भी आता है कई बार कि चोला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था, कौन था इसका फाउंडर? बताइएगा किसी को पता हो। चोला, चेरा, पांड्या तीनों का जो है फाउंडर आपने ध्यान रखना है। इनकी कैपिटल क्या थी और इनका जो है सिंबल क्या था वो आपने ध्यान रखना है। फाउंडर कौन है चोला डायनेस्टी का? ठीक है, विजय लल्ला कहते हैं इसे, VIJAY, विजय, ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये इसका फाउंडर आपका बताया जाता है चोला डायनेस्टी का, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। हाँ विजय लाया या विजय विजय लाया, लाया होगा फिर, ठीक है, विजय लाया जो है ये इसका फाउंडर कहा जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। अंतिम सवाल आपका, लास्ट मौर्यन रूलर जिसको कमांडर इन चीफ ने उसका, ये तो सवाल हमने देख लिया। लास्ट मौर्यन रूलर जिसके कमांडर इन चीफ ने ही उसको मार दिया, तो वो व्यक्ति था आपका कौन? अभी आपको बताया गया इसमें से, ठीक है, दशरथा, कुनलल्ला, संप्रति या आपका बृहदत्ता। तो बृहदत्ता जो है आपका ये अंतिम आपका मौर्यन रूलर था, ठीक है, 191 BC के आसपास, मतलब 190 BC के आसपास की बात है आपकी। तो जो है इसको आपका ये जो कमांडर था आपका जिसने सुंगा डायनेस्टी आगे बढ़ाई, ठीक है, तो
पुष्यमित्रा शुंगा, उसने जो है इसको मार दिया। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है आपके पास एक सेशन जिसमें आपका किंगडम के बारे में है, आपके अशोकन मौर्यन एम्पायर के बारे में, या बाकी और डायनेस्टी में से जो सवाल आपके पास आ सकते हैं थोड़े थोड़े। वैसे आप देखोगे तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा है उनकी, तो कुछ कुछ जो बेसिक सवाल आपके पास यहाँ के पैटर्न पे पूछे जाते हैं, उस पैटर्न पे 15 क्वेश्चन का जो है सेट यहाँ पर जो है आपके सामने रखा गया। ये आपकी थी एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। कल जो आपकी की जाएगी, कल आपकी सरदारों वाला और आपका जो है मराठा का एक जो सेशन है वो रखा जाएगा, और उसके बाद हम करेंगे आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट। ठीक है, तो सेशन को एंड करते हैं हम यहीं पर। एक सिंगल सेशन रखना था 15 क्वेश्चन का। कल हम करेंगे आपका मराठा और साथ में सिक्किज्म वाला। ठीक है, मिलते हैं कल। गुड नाइट, थैंक यू।